जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ना आज आप पहले गदा के दर्शन कर लीजिए। और ये अर्जी वाले नारियल बंधी हुई है, तो आप लोग समझ लीजिए कि रेड कलर का नारियल क्यों बंधा हुआ है, वाइट कलर का नारियल क्यों बंधा हुआ है और ब्लैक कलर का नारियल क्यों बंधा हुआ है। इन नारियलों का अलग अलग कलर का भी अलग अलग प्रोसेस होता है। तो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग ना मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगी कि अलग अलग प्रकार का जो नारियल है कलर का कपड़ों का, उनका भी अपना क्या प्रोसेस है। तो चलिए आप दर्शन करिए। यहाँ पे ये देखिए पूजा पाठ चल रहा है गदा पे। आप सबसे पहले आकर बागेश्वर धाम जो मंदिर है उसके सामने ही ये गदा की स्थापना कर दी गई है हनुमान जी के। तो पहले लोग यहाँ पर भाई बहनों पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद ही फिर आगे मंदिर के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे कि अगस्त के महीने में पेशी का दरबार कब लगेगा और गुरुजी धाम पर कब कब रहने वाले हैं अगस्त के महीने में। तो वीडियो के एक हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। जैसा कि एक भाई का कमेंट आया था कि बहन में गुरु दीक्षा लेनी है, तो भाई मैं ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि गुरु दीक्षा का अभी कोई वो नहीं चल रहा है। अभी जुलाई में हो चुकी है गुरु दीक्षा। अगर आपको अगली बार गुरु दीक्षा लेनी है तो फिर मार्च में होगी, जब कन्या विवाह का टाइम चलेगा ना, उस टाइम पे गुरु दीक्षा का चलेगा। 3 दिन तक का चलता है गुरु शिष्य समारोह सब। ये अभी जुलाई के महीने में पूरा अभी अभी निकला है, तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है यहाँ पे। जब भी अगर कोई प्रोसेस अगर बीच में होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, अभी आप गुरु दीक्षा लेने के लिए कोई चांस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस साल लेनी है तो मार्च के महीने में रेडी रहिए। मार्च के महीने में गुरु दीक्षा गुरु जी देते हैं। जब कन्या विवाह होता है ना, तो उसके 1-2 दिन पहले, मतलब 5 6 7 दिन 10 दिन पहले से प्रोसेस चलता है। जब भी चलेगा मैं आप लोगों को मैं वीडियो के थ्रू और मैसेज के द्वारा बता दूंगी। बट आप लोग बीच बीच वीडियो में कमेंट करते रहिए, इससे आप लोगों को पता चलता रहेगा। मैं रिप्लाई उसी पे कर दूंगी। मैंने अभी इस सारे 2-3 लोगों का था, इस टाइम इसी टॉपिक का था, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देती हूँ। अगर एक लोगों का होता है तो मैं एक लोगों का उसी में रिप्लाई कर देती हूँ। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए गुरु दीक्षा ना 2 साल में 2 बार होती है। जुलाई में होती है 3 बार। जुलाई में हो जाती है, गुरु पूर्णिमा के टाइम हो जाती है, और एक बार मार्च में, जब गुरुजी कन्या विवाह के टाइम पे धाम पे रहते हैं, उस टाइम पे वो अपने भक्तों को देते हैं। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग मार्च के महीने में रेडी रहिएगा। अभी नहीं, अभी गुरुजी धाम पे भी नहीं है। अब गुरुजी 2 तारीख को 3 तारीख को धाम पर आ जाएंगे, तो 12 अगस्त तक धाम पर ही रहने वाले। तो जिन भाई बहनों को आना हो वो लोग आ सकते हैं इस टाइम पे। फिर गुरुजी चले जाएंगे। तो जिनको अगर चाहिए कि हमें गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से बात करनी है, गुरुजी से पर्चा बनवाना है, तो आप लोग ना 2 अगस्त के टाइम पे आ जाइएगा। गुरुजी आ जाएंगे। गुरुजी दिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं धाम पे रह करके, पेशी भी चढ़ाने वाले हैं, और नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड शनिवार को जो दरबार लगता है सैटरडे को, वो भी लगाएंगे। तो आप लोग जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि हमें गुरु दीक्षा, तो सॉरी, अगर हमें पर्चा में पेशी चढ़वानी है तो आप लोग आ जाइएगा 5 तारीख को। 5 अगस्त को मंगलवार पड़ रहा है, सावन का महीना है। इस टाइम पे रक्षाबंधन भी बागेश्वर धाम पर होने वाला है। तो जिन बहनों को राखी बांधने आना हो वो बहनें रक्षाबंधन के लिए भी आ सकती हैं। पर आओ 9 अगस्त तक गुरुजी धाम पर रहेंगे, और ये रक्षाबंधन ना कार्यक्रम 2-3 दिन 3-4 दिन लगातार चलता है। गुरुजी बैठे होते हैं वहां पे, बहनें राखी लेके जाती हैं और गुरुजी के बांध देती हैं। उस दिन 3-4 दिन गुरुजी के पास में आप जा करके राखी बांध सकते हो और आप आशीर्वाद ले सकते हो अपने भाई का। तो ये सारा चलने वाला है 12 अगस्त तक है। और एक लोगों का एक कमेंट था कि अगर, हाँ, हमारी 28 पेशी हो चुकी, गुरुजी से बात नहीं हुई। तो ऐसा ना, कभी कभी हमारी क्या पेशी हो जाती है फिर भी हमारी गुरुजी से बात नहीं हो पाती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारी पेशी कभी कभी गलत तरीके से हो जाती है। आपने कभी सुबह की आरती नहीं अटेंड की होती है, कभी घर में आपके सोवर सूतक होता है, फिर भी आप पेशी चढ़वा लेते हो आकर के। तो कुछ चीज़ों की कुछ पेशी मान्य नहीं होती है, तो गुरुजी ना अपने नज़रों में रख लेते हैं, ये पेशी मान्य नहीं है। तो जब तक उनको लगता है कि ये पेशी को पूरा 21 पेशी पूरी अच्छे से नहीं हो जाती, जब तक वो बुलाते रहते हैं। मेरा भी पर्चा बन चुका था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 15-20 पेशी होने के बाद में एक बार गुरुजी ने बोला कि मैं टोकन दे रहा हूँ,
और फिर बिजी हो गए, नहीं दिया। इसके बाद भाई मेरी 21 पेशी भी हो गई। कम से कम 25 पेशी होने के बाद भी मुझे टोकन मिला था। तब गुरुजी से हमारी दोबारा बात हुई थी, क्योंकि पर्चा बनने के बाद में एक बार तो स्टेज पे जब फर्स्ट पर्चा बनता है तब बात होती है, एक बार हमारी गुरुजी से सेकेंड बार फिर से बात होती है जब हमारी 21 पेशी पूरी हो जाती हैं। तो आप लोग टेंशन मत करिए, गुरुजी आपको बिल्कुल भी टोकन देंगे, आपसे दोबारा मिलेंगे। आपकी 21, 27, 28 पेशी जितनी हो जा रही हैं, आप पेशी पे ध्यान ना दो, अपना कर्म करते रहो बस। तो बस यही, आप लोग ना बिल्कुल टेंशन मत लेना कि हमारा 21 पेशी हो गई, 22 पेशी हो गई हैं और गुरुजी ने बात नहीं की, तो बिल्कुल नहीं। आपको गुरुजी चाहे 28 पेशी भी हो जाए ना, कभी-कभी क्या होता है कि हमारा काम नहीं होता ना, तो गुरुजी ना क्या पेशी बढ़ा देते हैं। पेशी मतलब कि आपको 21 पेशी का टारगेट होता है, तो वो 25, 30 पेशी कर देते हैं। वो बनते बहन आप पेशी बढ़ाइए, भाई आप पेशी बढ़ाइए। तो पेशी बढ़ाने का मतलब कहीं न कहीं आप सोचिए कि हमसे कोई गलती हुई है, जो हमारी वो पूरी ऊर्जा है, जो हमें मिल नहीं पाई, वो 21 पेशी तक मिल जाना चाहिए था, तो वो हमें इस टाइम पे नहीं मिल पाई है। इसलिए गुरुजी और हमसे पूजा पाठ उन मंत्रों का जाप करवाते हैं कि 30 तक हमारा वो जो काम है पूरा हो जाए और वो ऊर्जा में मिल पाए। बस यही रीज़न होता है पेशी बढ़ाने का, और कोई मतलब नहीं होता। आप लोग टेंशन मत लेना कि भाई पेशी हो गई, अब गुरुजी क्या हमसे बात नहीं करेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए, मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ, आप लोग को इतने वही घिसी-पिटी की बातें बताती है, बट मैं इसलिए बताती हूँ को बहुत सारे हमारे नए सब्सक्राइबर हमसे हर वीडियो में जुड़ते हैं अलग-अलग, तो मैं इसलिए, और हर बार रोज़ नया-नया पर्चा बनता है, तो सिर्फ़ मैं इसीलिए आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सुबह की आरती अटेंड नहीं की है, तो आप सोच लीजिए कि पर्चा लेके धाम पे गए हैं, आप पड़े-पड़े सो रहे हैं और सीधे पर्चा में पेशी चढ़वाने गुरुजी के पास में पहुँच गए। अब इतनी छोटी-छोटी बातें गुरुजी नहीं आपको बताते रहेंगे, क्योंकि पहले इतना बिज़ी नहीं रहते थे, तो गुरुजी बता देते थे। अब वो इतना पर्चा बन चुका है कि वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उसमें पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक कार्यक्रम चलता है पर्चा बनने का, पेशी चढ़ाने का। तो आप लोगों को ना सुबह की 5 बजे की आरती 100% अटेंड करनी है। पहले आपको जाना है, तो आपको प्रांगण में वहीं पे रुक जाना है। आरती ये नहीं कि आप बागेश्वर बालाजी के सामने खड़े हो, कहीं पर भी खड़े हो जाइए। प्रांगण में आपको आरती अटेंड करनी, 21 परिक्रमा लगानी है, 21 नहीं तो 11 परिक्रमा लगाने। वैसे तो 100% 21 परिक्रमा का ही महत्व है। जो इतना करता है उसका 21 पेशी होते-होते कि पहले-पहले ही उनका काम पूरा हो जाता है। 21 परिक्रमा लगाता है, सुबह की आरती अटेंड करता है और बैठ कर के वहाँ 5 चालीसा हनुमान के पढ़ता है और जप तप करता है, हवन वगैरह करता है। तो इतने में 21 पेशी होने के पहले-पहले भाई और बहनों का काम हो जाता है। आप कितने, मैं प्रूफ दे चुकी हूँ, कितने बार लोग, मैं बागेश्वर धाम जाती हूँ, वहाँ के कितने बार भक्तों से इंटरव्यू लेती हूँ, कितने बार मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, फिर भी आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। सिर्फ़ मैं इसीलिए लोगों से पूछ के डालती हूँ कि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि लोग, मैं तो नहीं, अदर लोग भी बता रहे हैं। इतना प्रोसेस करोगे तो भाई 100% कार्य हो जाएगा। जिनका नहीं हो रहा है, मैं ये कहूँगी 100% उससे कोई न कोई गलती हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप काम करते रहो और आपका काम पूरा ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो गलती भाई हो ही रही है आपसे, मेरा तो ये मानना है। 5 नंबर पे है, आप लोगों को जब पेशी चढ़ जाती है, आप लोगों को पर्चा बनने का, प्याज लहसुन तो खाना नहीं है, तो सबको पता है। प्याज लहसुन खाने के साथ-साथ पीना भी नहीं, ये भी सबको पता है। और जब हमारा पर्चा बन जाता है, जो हमें गुरुजी उस पर्चे में पूजा पाठ बताते हैं कि आपको ये पूजा करनी चाहिए, आपको ये मंत्र करना है, वो सारा नियम को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों ने बस बैठ गए, भई हमारा पर्चा बन गया, गुरुजी ने बता दिया, अब हम तो धाम पे जाएँगे, बस हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। जो गुरुजी उसके साथ-साथ हमें पूजा भी बताते हैं, पूजा पाठ भी बताते हैं, वो भी आपको फ़ॉलो करना है, पूजा पाठ भी करने हैं, पूरे नियमों का ध्यान रखना है, तभी आपको पेशी पर्चा बनने के बाद में सोवर सूदक माननी होती है, आपको वो भी सब मानना है। अब देखिए घर-वर में होती है तो कोई अलग बात है, बट बाहर का आपको नहीं खाना है, सोवर सूदक भी मानना है। छोटी-छोटी चीज़ें को हम लोग बहन-भाई गलती करते रहते हैं, रीज़न ये होता है कि हमारा पर्चा बनने के साथ-साथ में जो पर्चा में लिखा होता है, काम पूरा नहीं होता है, गुरुजी उसकी डेट ओवर होने लगती है, आप लोग परेशान होने लगते हो। बट ये तो देखिए कि आपने उन नियमों का पालन किया है कि नहीं किया। पूरा ए टू जेड गुरुजी कहते हैं ना, जो साइकिल से आ रहा है, वो कैसे आएगा, जो प्लेन से आ रहा है, वो ट्रेन से आ रहा है। एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि भाई जो प्लेन से चलेगा वो फ़ास्ट आ जाएगा, तो आप, प्लेन का मतलब है कि जो आप पूरे नियम से चलोगे वो जल्दी पार कर जाएगा।
जो आधे अधूरे-अधूरे नियमों से चलेगा, वो धीरे-धीरे उसे मिलेगा, मिलेगा ज़रूर बट धीरे-धीरे मिलेगा। आप सोचो कि हमें उस प्लेन के बराबर फ़ास्ट मिल जाए, कर आप कर्तव्य ना करो, तो भाई देखिए ऐसा नहीं हो सकता, कर्तव्य आपको करना पड़ेगा, फल ऊपर वाला देगा। और सेना तो आपके 7-8 पेशी जब होती है ना पर्चा बनने के बाद में, तो आपके घर में सेना पहुँच जाती है, तो वो सब देख-रेख करने लगती है आपके घर में जाकर के कि आपका क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब सेना धाम पर से आपके घर पहुँच जाती है पर्चा बनने के बाद में, तो आपकी आधी से ज़्यादा रक्षा तो उसी में होने लगती है। फिर आपको क्या टेंशन करना, सिर्फ़ आपको कुछ नहीं करना, सारा टेंशन सब कुछ बागेश्वर बालाजी के चरणों में आकर के छोड़ देनी है, सिर्फ़ आपको कर्म करना है। तो बस कर्म करते रहिए, आपका काम पूरा होता रहेगा। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट लिखा करो, आपको हम पूरी जानकारी देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम वीडियो के माध्यम से या किसी उसके माध्यम से तो बस अभी एक कॉल आ गई थी, इस वज़ह से वीडियो ना डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बीच में बात हमारी रुक गई थी। बस आपको छोटे-छोटे नियमों का पालन करते रहना है और धाम पर आते रहना है। आप रेगुलर नहीं आ पा रहे धाम पे तो महीने में 2 बार, महीने में 3-4 महीने में भी आप आ सकते हो और पेशी चढ़वा सकते हो। रेगुलर नहीं आ पाना क्योंकि लोग भाई-बहनें दूर रहती हैं, तो वो नहीं आ पाती, जो पास में रहते हैं, वो आ जाते हैं। तो आप लोग ना दूर रह कर के 1-2 महीने में, 3-4 महीने में आते रहिए और पेशी चढ़वाते रहिए। वो तो इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी कि उनके बारे में तो बालाजी के बारे में कुछ कहा ही जा नहीं सकता। मैं तो हमेशा मंदिर पे जाती हूँ, वो ऐसा लगता है जैसे मुस्कान आ रही है उनके फेस पे ना बालाजी के फेस पे ऐसा स्माइली सा फेस लगता है कि उनको देखते रहो बट देखने का इतना मिलता भी कहाँ है। भाई 1 सेकंड नज़रों में नज़रें तो डाल नहीं पाते क्योंकि वहाँ के सेवादार तुरंत हटा देते हैं कि चलो पहले ऐसा होता था हटिए, हटिए, हटिए। तो अब पहले हम लोग को नहीं पता था कि बिना विदाउट मंगलवार जाओ तो भीड़ नहीं रहती है। तो हम उसी टाइम जाते थे, बिल्कुल दर्शन नहीं कर पाते थे। अब हम क्या करते हैं मंडे को ही जाके के दर्शन कराते हैं और अब हमारा तो हो गया काफ़ी टाइम से तब हमारा सारा पता भी चल चुका है कि शॉर्टकट कहाँ से जाना है, कैसा क्या जाना है, तो हम चले जाते हैं, आराम से दर्शन हो जाते हैं। मैं तो उनके सामने जाती हूँ, बस यही सॉन्ग गाती रहती हूँ, तेरी मंदे मंदे मुस्कानियाँ पे बलिहार प्यार जी बलिहार प्यार जी। मतलब उनकी जो प्यारी-सी स्माइल है वैसा लगता है बस उनको देखते रहो, निहारते रहो और यही हाल हमारे गुरुजी पे है। गुरुजी के सामने बैठ जाओ, जब हमारे गुरुजी आते हैं ना, तो वही फीलिंग्स आती है। उनपे कभी-कभी राम जी की फीलिंग्स आती है कि ये हमारे लिए इस दुनिया में, इस संसार में राम के रूप में आए, इसीलिए सारे भक्त उनकी माताजी के दर्शन करने जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना अच्छा आपने इस कलयुग की दुनिया में इतने अच्छे राम जी को अवतार दिया, तो आप धन्य वो माता। बार-बार उनको प्रणाम करने सारे भक्त जाते हैं और हम भी जाते हैं, हम भी उनको नमन करते हैं। एक पल उनको देखते हैं कि आपने इस दुनिया में इस राम को रूप के लेके आए। कभी राम के रूप में, कभी बालाजी के रूप में, उनके ना कई रूप नज़र आते हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मतलब इतना लोगों को उन्होंने जोड़ के रख दिया है हिंदू संगठन से कि शायद है कि आधा तो हो ही चुका है। आधा और बचा है। पद यात्रा भी निकलने वाली है। जिन भाई-बहनों को पद यात्रा में सम्मिलित होना हो, आके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेना। नवंबर के महीने में होने वाली है, तो आप लोग जिनको पद यात्रा में आना हो, आप लोग भी आ सकते हैं, कोई भी जा सकता है पद यात्रा में बट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। भाई 20 से ऐसे सम्मिलित नहीं हो सकते, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आप पद यात्रा में जाना चाहते हो। और बस यही है हमारी जर्नी तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे बागेश्वर धाम से जुड़ी हमारी क्या जर्नी थी और कैसा हमारा सफ़र रहा। आज हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, उसका भी क्या रीज़न था वीडियो बनाने का, यूट्यूब के चैनल पे आने का भी हमारा क्या रीज़न था, क्या मकसद रहा है। छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के हमने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है लाइफ में और आज हम आप लोगों के सामने वीडियो बना कर के आप बीती स्टोरी भी हम आपको बताते हैं और उनके बारे में भी बताते हैं। हम जब से वहाँ पे जुड़े थे, जब से वहाँ पे कुछ भी नहीं था और आज तो बहुत कुछ हो गया और हमें लगता है कि आगे चल के जो हमारी बच्चों की जनरेशन आने वाली है ना, तो एकदम से वो चेंज हो जाएगा। ये सोचेंगे वाह मम्मा ये क्या है? कहाँ कौन-सी जगह है? जब पहले की वीडियो देखेंगे, इतना कुछ होता होने जा रहा है वहाँ पे और सिर्फ़ क्या गुरुजी की वजह से इतना कुछ हो रहा है। तो बस यही है, वो मेहनत कर रहे हैं, हम और हमारे और आपके लिए हमारा कर्तव्य है कि उनका हम लोग साथ दें, हर चीज़ में ही सबसे बड़ी बात है उन्होंने हिंदू या जो एकता का टारगेट रखा हुआ है, वो आप लोग साथ दे रहे हो, हम लोग साथ दे रहे हैं।
बस सबसे खुशी की बात यही है। इसी तरह अपना साथ हमारे बागेश्वर धाम पे बना रही है। हमारे जितने न्यू सब्सक्राइबर हैं सबके लिए एक बार हम बोलेंगे जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए भाई हमारा पर्चा कैसे बना था, पर्चा का क्या सफर होता है बनने का, दिव्य दरबार में कैसे बैठते हैं, आप लोग कोई भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। ये हमारा वादा है क्योंकि हम आए आपके लिए हैं, बनाया भी चैनल हमने आप लोगों के लिए है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की। बने रहिए, आते रहिए हमारी वीडियो पे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। वीडियो को अच्छा लगा कर तो वीडियो को शेयर करिए करो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, आपको जय। जब आप लोग ना वीडियो देखते हो तो हिप लिख के आता है वहां पे, उसको आगे एक बार आपको जरूर कर देना, प्रेस कर देना। और जो बेल आइकन की नोटिफिकेशन में जो घंटी दिखती है ना उसको प्रेस कर देना, तो सबसे पहले आप लोग को हमारा वीडियो मिला करेगा। हम लाइव आएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, वीडियो डालेंगे तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये हम न्यू सब्सक्राइबर को जानकारी दे रहे हैं।